हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट हैंड अड्डा में एक और नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। वर्तमान व्यवस्था की सफाई में जन योद्धा की तरह लगे न्यायाधीशों की सब तरफ प्रशंसा हो रही है, चाहे वह राजनैतिक भ्रष्टाचार हो, चाहे ज़्यादती हो या फिर पर्यावरण विनाश। हाल के वर्षों में इन मुद्दों पर सख्ती के साथ न्यायपालिका ने इन कर्णधारों की खबर लेना शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि सख्त फैसले सुनाने वाले न्यायाधीशों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए या नहीं। यह सवाल तब पैदा हुआ जब तमिलनाडु के 7 वकीलों की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें एक संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को लेकर चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जनहित याचिका पर विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इस याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि जिस अदालत के न्यायाधीश को संपत्ति के मामले में हाई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा चुका हो, उसको उसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाना उचित हो सकता है। इस बात पर न्यायिक जवाबदेही समिति भी सक्रिय हो गई। सुप्रीम कोर्ट के 6 प्रतिनिधियों के संयुक्त मंडल ने मुख्य न्यायाधीश से मिलकर उनकी नियुक्ति का विरोध जाहिर किया था। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि उनको पदोन्नत करने की जगह उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक न्यायाधीश बनने के लिए सबसे ज़रूरी योग्यता ईमानदारी होती है। हालांकि इस बात का कोई लिखित उल्लेख नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि न्यायिक नियुक्तियों की समीक्षा अदालत में नहीं की जा सकती। याचिका खारिज करने वाली पीठ के अध्यक्ष, जो कि अगले साल देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अदालती जिहाद के सुखद दौर में इस फैसले पर कानूनी हलकों के लोग हैरानी कर रहे हैं। जहां तक इस निर्णय का सवाल है, यह अदालती मुहिम की भावना के प्रतिकूल सिद्ध हो रहा है। आज जो न्यायाधीश दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद पर लागू नहीं कर रहे हैं, यह बड़े दुख की बात है। पैरा महोदय, माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता में देश के राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपालों ने भाग लिया था। यह चर्चित सम्मेलन मोटे तौर पर इस आशय की सहमति से समाप्त हो गया था कि संसद और विधानसभा
आम चुनाव के फ़ौरन बाद दोबारा चुनाव होने की स्थिति में जहां तक संभव हो सके वहां तक टाली जानी चाहिए। आज शाम यहां राष्ट्रपति के समापन भाषण के साथ संपन्न हुए इस सम्मेलन में सभी की ओर से इस मुद्दे पर एक दो राय थी। इस बैठक में यह भी विचार व्यक्त किया गया था कि राज्यपालों को बिना किसी दखलंदाजी के स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाना चाहिए। आखिर राज्यपाल की भी अपनी एक स्वतंत्र हैसियत और गरिमा होती है। सम्मानीय राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा था कि प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने सम्मेलन में साफ ढंग से जो सोचे समझे विचार व्यक्त किए हैं उससे विचारणीय विषय को महत्वपूर्ण आयाम मिला है। मेरे विचार से यह सम्मेलन समझ और आकलन की व्यापक प्रक्रिया शुरू करने में सहायक सिद्ध हुआ है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस सम्मेलन से एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण का विस्तार होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्यपालों के 2 दिन के इस सम्मेलन में जो कुछ विचार विमर्श हुआ उससे विशेष परिस्थितियों में संविधान के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ साथ आसान तरीके से संचालित करने में बहुत मदद मिलेगी। यह सम्मेलन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किसी दल को लोकसभा या विधानसभा में पूर्ण बहुमत ना मिलने की स्थिति में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका के बारे में विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा कि इस सम्मेलन में एक संवेदनशील और जटिल विषयों पर बेहतर ढंग से गहन विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि विषय से संबंधित सभी जटिलताओं पर विस्तृत विचार विमर्श का यह विशेष मौका था। इस अवसर पर विभिन्न दल के नेताओं ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सम्मेलन को उपयोगी बताया है। सम्मेलन में इस बात पर आम सहमति व्यक्त की गई थी कि सरकार को विश्वास मत मिल जाने के बाद ही अभिभाषण दिया जाना चाहिए।